ये देवी नियमन और स्तंभन की कारक है। तो जिस शक्ति ने सभी तारों, ग्रहों, नक्षत्रों और संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में बांध रखा है, वह यही है। ये लगाम लगाने वाली और स्थिर कर देने वाली शक्ति है। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा, ग्रहों की दशा, महादशा, भूत प्रेत बाधा, राजनीति में सफलता या किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए इन्हीं महाविद्या का प्रयोग किया जाता है। ये वह शक्ति है जो देवताओं को भी वाणी विपरीत कर सकती है, चुप्पी को भाषण में बदल सकती है। ये वाक सिद्धि की देवी हैं। उन्होंने मोहन विद्या का प्रयोग किया। इस दैत्य की जीवा को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसकी जीभ काटकर उसका वध कर दिया। माता भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली शक्ति है। जैसे ही आप माता की शक्ति से जुड़ते हैं, ये महाविद्या अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। ये दंडाधिकारी है, न्याय की देवी हैं। ये कूटनीति प्रदान करने वाली महाविद्या है। इनके स्मरण मास से सभी गतिविधियाँ, सारी उथल पथल सब शांत हो जाती है। व्यष्टि रूप में शत्रु को नष्ट करने वाली और समष्टि रूप में परमात्मा के संहार शक्ति। पीतवर्णा, पीताम्बरा, ब्रह्मास्त्र विद्या, राजयोग देवी, इनके अनेकों नाम हैं। इन्हें वर्णित करते हुए शास्त्र कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ मिलकर भी इनके समक्ष आकर इनका सामना नहीं कर सकते। दुष्ट की जीवा को हाथ में पकड़कर उसकी वाक सिद्धि को स्तंभित करती ये देवी माँ आदिशक्ति की 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है। लौकिक रूप से पूजी जाने वाली महाविद्याओं में माँ बगलामुखी का नाम अनिवार्य रूप से आता है। राजनीति हो या शत्रु नाश, सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए इनके अनेक अनुष्ठान किए जाते हैं। क्योंकि किसी की बुद्धि या बोलने की शक्ति को बांधना हो या सत्ता की शिखर पर बैठना हो, माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र के समान अचूक शक्ति के रूप में कार्य करती है। इसलिए श्री कृष्ण, श्री राम, दत्तात्रेय भगवान इत्यादि भी इनके उपासक रहे हैं। आज हम इनके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, महाविद्या शक्तियों के विषय में चर्चा की इस सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम माँ विद्या, माँ धूमावती और माँ छिन्नमस्तिका के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप महाविद्याओं के विषय में उतना नहीं जानते तो आप मेरा ये वीडियोस देख सकते हैं। माँ आदिशक्ति की इन महाविद्याओं का ज्ञान इतना गूढ़ है कि वैसे तो इनके विषय में पूरी तरह जान पाना लगभग असंभव कार्य है, पर फिर भी माता के विषय में जानने के इस प्रयास में आज हम डिटेल डिस्कशन सीरीज में माँ विद्या, माँ बगलामुखी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो का एंड जरूर देखिएगा। माँ विद्या, माँ बगलामुखी बारे में शायद ही आपको दूसरा ऐसा कोई वीडियो मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। इससे हमें आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन प्राप्त होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी का वैदिक नाम वालगा है। बगला वालगा का ही एक अपभ्रंश है। कुबिचिका तंत्र में माँ के नाम की चर्चा विस्तार से की गई है। जैसे ही पाठ शुरू होता है, एक श्लोक आता है, बकारे बरुणी देवी, गकारे सिद्धिदा स्मृता, लकारे पृथ्वी चैबा प्रकृता। बगला नाम में बा का अर्थ बरुणी है, मतलब वह जो दुष्ट के विनाश के लिए, उसे जीतने के लिए मादक मनोदशा से भरी हुई है। गा का मतलब सिद्धिदा, यानी वह दिव्य शक्ति जो सभी को सिद्धियां और सफलता प्रदान करती हैं। ला अर्थात वह देवी जो पृथ्वी को, सृष्टि को और सभी वस्तुओं को अस्थायित्व प्रदान करती हैं, जो इनके अस्थायित्व की नींव है। जब हमने माँ धूमावती की चर्चा की थी तो जाना था कि वह अज्ञात, अज्ञान, तमस और अव्यक्त ऊर्जा है, परंतु माँ बगलामुखी उनसे विपरीत ज्ञात ऊर्जा है। ज्ञान है, ये व्यक्त और जागृत ऊर्जा है। ये दोनों शक्तियाँ विपरीत कही गई हैं, पर कहा जाता है कि बगलामुखी महाविद्या तक आने के लिए धूमावती महाविद्या से होकर ही गुजरना पड़ता है। पहले जीवन में माँ धूमावती प्रवेश होता है, फिर बगलामुखी शक्ति स्थान लेती है, क्योंकि ये असंतुलन के बाद आए संतुलन की देवी है। सृष्टि में जो नियमन है वो बगलामुखी शक्ति के कारण ही है। जब ब्रह्मदेव को सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया तो उन्होंने पूरी निष्ठा से अपना कार्य किया। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, अनेक ब्रह्मांड सब कुछ निर्मित किया, पर जैसे वे इसे बनाना चाहते थे ये वैसी नहीं बनी। शाक्त मतानुसार इन सब चीज़ों की रचना के बाद ये अपने अनुसार कार्य कर रही थी। सूर्य तप रहा है तो शांत ही नहीं हो रहा है, हवाएं बह रही हैं तो वह नियंत्रित नहीं रही है, ग्रह अपने अनुसार अनियमित गति कर रहे हैं, सब कुछ अपने इच्छित वेग से अनियंत्रित रूप से घटित हो रहा है, कहीं कोई स्थिरता नहीं है। तब ब्रह्मा परमेश्वरी जगत जननी माँ आदिशक्ति की स्तंभन शक्ति अर्थात माँ बगलामुखी रूप लेती हैं, और चूंकि वह स्तंभन शक्ति हैं तो वे सभी चीज़ों उनके स्थान पर नियुक्त करती हैं।
उन्हें उचित वेग प्रदान करती हैं, सभी को नियमित और नियंत्रित करती हैं और इस तरह सृष्टि को उसका ये स्वरूप प्राप्त होता है। सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगता है। क्योंकि ये देवी इस नियमन और स्तंभन की कारक है, तो जिस शक्ति ने सभी तारों, ग्रह, नक्षत्रों इत्यादि को एक सूत्र में बांधकर नियंत्रित कर रखा है, वह बगलामुखी माता है, जिसका पता हमें उनके नाम से भी लगता है। दोस्तों, वल्गा का अर्थ होता है लगाम लगाना या रोकना, और मुखी मतलब सामना करना। कहने का अर्थ है कि माँ बगलामुखी लगाम लगाने वाली, स्थिर कर देने वाली शक्ति हैं, इसलिए इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। पर यह स्तंभन क्या है? दोस्तों, वैसे तो आपने ये सब पहले भी सुना ही होगा। ये षष्ठ कर्मों में से एक है। षष्ठ कर्म तंत्र में 6 तांत्रिक प्रयोग आते हैं, जिनके नाम योगिनी तंत्र में प्राप्त होते हैं। मारन, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण और स्तंभन। ये सभी कर्मों में स्तंभन अति आवश्यक है, क्योंकि इसी से किसी चीज़ पर रोक लगाई जाती है। इससे किसी की भी गति को स्थिर किया जा सकता है। इसलिए हम सुनते हैं कि किसी ने शत्रु के व्यापार को बांध दिया, कोई किसी की सफलता को जलता था तो उस पर यह क्रिया की और वह व्यक्ति अपने काम में स्ट्रगल कर रहा है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों के लिए इन क्रियाओं को करते दिखते हैं, पर माँ बगलामुखी ये शक्ति की अधिष्ठात्री स्वरूप है, और यही कारण कि लोग जीवन में कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा, भूत प्रेत की समस्या, ऐसी सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए बगलामुखी विद्या प्रयोग करते दिखते हैं। पर ये उससे बहुत ज़्यादा बृहद शक्ति है। ये वाक की देवी है। वाक मतलब बोलना। ये वो शक्ति है जो देवताओं की वाणी विपरीत कर सकती है, यह चुप्पी के भाषण में बदल सकती हैं। ये पक्षघात की देवी कही जाती है। इनकी प्राकट की एक कथा तो वही है जिसमें माँ पार्वती द्वारा भगवान शिव को रोकने के लिए 10 दिशाओं में 10 रूप लिए गए थे। माँ बगलामुखी उनमें से एक थे। इसके अलावा भगवान शिव द्वारा माँ पार्वती को सुनाई गई कथन अनुसार एक बार एक अति भयंकर ब्रह्मांडीय तूफान आया, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने लगा था। इससे सभी में भय उत्पन्न हो गया, सभी जगह हाहाकार मच गया, सब कुछ बहुत तेजी से समाप्त होने लगा, सभी चिंतित होने लगे। तब ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने भगवान शिव का स्मरण किया और उनसे इसका उपाय पूछा। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि इस विनाश को शक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आप उनका आह्वान कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर माँ त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई और उनके हृदय से एक शक्ति उत्पन्न हुई। सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर में जल क्रिया करती माँ पीताम्बरा ये देवी माँ बगलामुखी थी। फिर इन्होंने ही उस ब्रह्मांडीय तूफान को शांत किया और सभी ग्रह इत्यादि को अपने अपने स्थान पर स्थापित किया। दोस्तों, ये तो इनकी कथा हुई, पर आध्यात्मिक रूप से भी ये हमारे जीवन में ऐसे ही कार्य करती हैं। जब त्रिपुर सुंदरी रूपी चित्रा बगलामुखी रूप में हमारे जीवन में आती है तो सभी रहस्यों को उजागर करने लगती हैं। कोई ग्रह दशा, कोई गोचर, कुछ भी जो जीवन को अस्थिर कर रहा हो, ये उसे स्तंभित कर देती हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। ये त्रिलोक स्तंभनी महाविद्या हैं। जैसे धूमावती माता जीवन में संशय, विचार, उच्चाटन, अज्ञान, निरस्ता लेकर आती हैं, उनके विपरीत माँ बगलामुखी सब समस्याओं का निवारण कर जीवन को दिशा प्रदान करती हैं। ये जीवन में दिव्यता लेकर आती हैं। इनका रूप भी उसी शांति, सुंदरता और दिव्यता को दर्शाता है। तंत्र सार में इनके रूप का वर्णन आता है कि ये 9 यौना है, इनका रंग गौर है और इनके मुख की कांति स्वर्ण रूपी अर्थात सुनहरी है। ये पीले वस्त्र धारण करती हैं। ये चतुर्भुजा हैं, 3 नेत्रा हैं। अपने मस्तक पर ये अर्धचंद्र धारण करती हैं। इन्हें सुनहरे आभूषण और सुनहरा मुकुट धारण कर रखा है और माता पीले रंग की माला धारण करती है। माँ का मुखमंडल अत्यंत सुंदर है और उस पर मन मोह लेने वाला मुस्कान छाई रहती है। आगे वर्णन मिलता है कि माता बगलामुखी मणि द्वीप पर समुद्र के बीच एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान है। उनके समक्ष दैत्य हैं। अपने बाएं हाथ से उन्होंने एक असुर की जीभ को पकड़ा हुआ और दाहिने हाथ से मुर्दगुल से उस पर प्रहार कर रही हैं। दोस्तों, इस दैत्य का नाम अलग अलग मिलता है, पर इसने ब्रह्मादेव से वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण यह जो कहता वह सत्य हो जाता। इस दैत्य ने अपनी वाक सिद्धि का दुरुपयोग कर सृष्टि को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तब देवताओं ने माता का आह्वान किया। माँ पीताम्बरा देवी प्रकट हुई। उन्होंने मोहन विद्या का प्रयोग कर और इस दैत्य की जीवा को अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही ये उसका वध करने लगी, मृत्यु से पूर्व उसने वर मांगा कि उसे माता के साथ पूजा जाए। माँ ने उसे ये वरदान दे दिया और अपने आप को मिली वाक सिद्धि का दुरुपयोग करने के लिए दंड स्वरूप उसकी जीभ काटकर उसका वध कर दिया। इसलिए ये कहा जाता है कि ये वाक की देवी है। ज्योतिष, वकालत या राजनीति सभी प्रोफेशन में अच्छी वाणी और सफलता दिलाने वाले वाक पटुता की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे किसी भी कार्य से जुड़े व्यक्ति के लिए महाविद्या माँ बगलामुखी अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनकी शक्तियों का, इनकी प्रसिद्धि का एक वर्णन रुद्र माला के एक भाग बगलामुखी स्तोत्र में आता है कि आपके मंत्र प्रभाव से जो बोल सकता है वह निःशब्द हो जाता।
धनवान भिखारी बन जाता है, विनाशकारी अग्नि भी शांत हो जाती है, क्रोधी व्यक्ति का क्रोध दूर हो जाता है, दुष्ट मन वाला व्यक्ति शीघ्र ही अच्छा बन जाता है, चलने वाला व्यक्ति पंगु हो जाता है, अहंकारी व्यक्ति अहंकार नष्ट हो जाता है। दयालु माँ बगलामुखी को नमस्कार है। दोस्तों, अक्सर लोग इन सब बातों को जानकर माँ बगलामुखी यज्ञ, आराधना इत्यादि करते हैं। छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होकर या अगर किसी व्यक्ति से कोई कष्ट हो तो उसे शत्रु मानकर इन महाविद्या का प्रयोग कर उसे नष्ट कर देने का प्रयास करते हैं। पर हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये इन सब से कई ज़्यादा बड़ी महाशक्ति है। यदि इस महाविद्या का प्रयोग व्यक्ति जड़ में करे तो माता उसे भोग मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली शक्ति है। व्यक्ति जीते जी सभी सुखों को भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, यह विद्या तब भी आपके साथ चलती है जब आप एक शरीर, एक जीवन छोड़कर पुनः धरती पर वापस आते हैं। जैसे ही आप माता की शक्ति से पुनः जुड़ते हैं, ये महाविद्या अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप कुछ बात कर रहे हैं और शायद आपको उस विषय में कुछ था जो नहीं पता था, आप स्वयं भी उसे नहीं समझते थे, पर बोलते बोलते आप वैसा कुछ कहने लगते हैं अथवा समझा पाते हैं जो आप स्वयं भी नहीं जानते। आप आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे हुआ, और देवी उपासकों के साथ यह बहुत अधिक मात्रा में घटित होता है। आपके साथ अगर ऐसा हो तो कहीं ना कहीं आप बगलामुखी शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है। कई बार कोई व्यक्ति क्रोध में बोलता जा रहा है, दूसरों को कष्ट की कामना कर रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं कुछ पता नहीं, न वाणी पर निरंतर है न मस्तिष्क पर, तो यह भी एक विपरीत प्रभाव है जो बगलामुखी विद्या के कारण दिखाई देता है। बहुत से लोगों की बोलने में समस्या आती है, हिचकिचाहट होती है, ये सब बगलामुखी माता की कृपा होने पर ठीक होने लगता है। पर इनकी साधना के लिए सबसे अच्छा भाव जन कल्याण होता है। जब उपासक भगवान विष्णु समकक्ष हो तब यह महाविद्या सभी कार्यों को सिद्ध, संपन्न और सफल कर देती है। कहा जाता है माता अपने मंत्र की रक्षा स्वयं करती है। ये 8वीं महाविद्या है, 8 आनंद का प्रतीक बनता है। ये महाविद्या भी वैसी ही है जो रहस्य वर्षों के तप से प्राप्त नहीं होते, वे इस महाविद्या के साधक को बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति की कल्पना शक्ति, जानने की क्षमता, स्वयं मुखर होकर अपनी बात रख पाने की क्षमता सब सहज रूप से घटित होता है। दोस्तों, ये महाविद्या सात्विक और तामसिक दोनों मार्ग से पूजी जाती है। ये प्रसन्न भी सरलता से हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने महाविद्याओं से संबंधित अपने पहले वीडियोज में भी बताया था कि साधना के 2 कुल बताए गए हैं, एक श्री कुल, दूसरा काली कुल। इन्हें वैष्णवी विद्या या शक्ति भी कहा गया है क्योंकि भगवान विष्णु द्वारा प्रसन्न किए जाने पर माता प्रकट हुई थी। शाक्त मान्यता है कि भगवान विष्णु और उनके सभी अवतार जो पीताम्बर धारण करते हैं वह माँ बगलामुखी से आता है। इनकी साधना स्वयं ब्रह्मादेव, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान दत्तात्रेय, परशुराम जी, मेघनाथ और रावण इत्यादि बहुत से लोगों द्वारा की गई थी। कई बार आपने लोगों को इन्हें वैष्णवी विद्या कहे जाने के कारण भगवान विष्णु की शक्ति बताते सुना होगा। पर दोस्तों, यह तो सत्य है कि माता वैष्णो मत भी पूजी सकती है, परंतु सभी महाविद्याओं के पति आदिशक्ति स्वरूपा माँ पार्वती से है, तो ये सभी भगवान शिव की शक्तियाँ हैं। माता के सभी रूपों में उनके स्वामी स्वयं भगवान शिव ही होते हैं। इस रूप में भगवान शिव माता के साथ अपने मृत्युंजय महादेव रूप में विराजते हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान है और स्वयं अपने हाथों से 2 जल पात्रों से अपना अभिषेक कर रहा है। इसलिए आपको कभी भी इस विषय में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह वास्तव में वह शक्ति है जो भगवान राम और कृष्ण के साथ उपस्थित थे। युद्ध में जाते समय अर्जुन का विषाद, उनकी वह पीड़ा, वह संशय जिसके विषय में हमने धूमवती महाविद्या की चर्चा इस समय जाना था, उसके विपरीत युद्ध के पश्चात उनमें एक अति आत्मविश्वास आ जाता है। वह कथा हम सबने सुनी होगी कि युद्ध के समय हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर ध्वजा रूप में, सूक्ष्म रूप में विराजमान थे, और जब युद्ध समाप्ति के बाद हनुमान जी रथ से उतरे तो वह रथ विस्फोट के साथ तहस नहस हो गया। अर्जुन को यह गुमान हो गया कि युद्ध में उन्होंने अपने दम पर जीता है, जबकि उनके विरोधी ने उन्हें और उनके रथ को कई बार नष्ट करना चाहा था। पर युद्ध के पश्चात जब हनुमान जी रथ से हटे तब उन्हें यह एहसास हुआ कि यह रथ अस्तंभित था जिसकी रक्षा हनुमान जी कर रहे थे, और उनके साथ जो अस्तंभन शक्ति वह बगलामुखी महाविद्या ही है। हनुमान जी ने भी बगला साधना की थी। शास्त्रों में इन्हें कल्याणी कहा गया है। कैसे भी संकट आया हो माँ बगलामुखी दूर करने का कार्य करते हैं, परंतु इन्हें अन्याय नहीं पसंद है। ये जितनी उन्नत करने वाली विद्या है उतनी ही विनाशक भी बन जाती हैं। बहुत सारे लोग जैसे ही ये विद्या प्राप्त कर लेते हैं वे वैसे इसे संभाल नहीं पाते और छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों का अहित करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह महाविद्या स्वयं उसे नष्ट कर देती है। ये दंडनाथा हैं, दंडाधिकारी हैं, ये न्याय की देवी भी कही जाती है। ये ब्रह्मास्त्र विद्या है। इनके प्रथम उपासक ब्रह्मदेव थे, इसलिए ब्रह्म विद्या भी कहलाती है। ये
और ये अचूक शक्ति हैं, इसलिए बहुत से राजनीतिज्ञों द्वारा अपनी विजय और शत्रु बुद्धि विनाश के लिए इनके यज्ञ और हवन इत्यादि किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पुरानी बात है, आज भी बहुत सी जगह इन महाविद्याओं का प्रयोग कर राजनेता अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये कूटनीति प्रदान करने वाली विद्या भी हैं। इनका स्मरण करने से सभी गतिविधियाँ, सारी उथल पथल सब शांत हो जाती हैं, सभी अभीष्टियाँ प्राप्त होती हैं। इनके स्रोत जाप मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और योग्य साधक को जीवन उपरांत माँ का सानिध्य प्राप्त होता है। दोस्तों, ये महाविद्या अजना चक्र और हृदय चक्र से जुड़ी हुई है। ये अजना चक्र को खोलकर अज्ञान को ज्ञान में बदल देती है। यह महाविद्या तालु से भी संबंधित हैं। ये प्राणों पर भी नियंत्रण प्रदान करती हैं और अपने प्राणों को नियंत्रित करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग बगलामुखी साधना में किया जाता है, यदि व्यक्ति उनमें सफल हो जाए तो ये उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाली शक्तियाँ भी देती हैं। जब व्यक्ति के जीवन में एक बार बगलामुखी प्रवेश कर जाती है तो यह व्यक्ति को अजय बनाती है। यदि व्यक्ति चाहे तो वह शास्त्रवेत्ता बन जाता है, उसकी कल्पना वास्तविक रूप में बदलने लगती है, उसकी वाणी आकाट हो जाती है। माँ बगलामुखी उसे शास्त्रार्थ की वह कला प्रदान करते हैं कि उसे हराना असंभव हो जाए। इनके साधक की तर्क शक्ति भी किसी ज्ञानवान व्यक्ति से बहुत अधिक होती है। यदि कोई कुंडलिनी जागरण करना चाहता है और बगलामुखी साधना करे तो ये उसे भी सहज बनाने वाली विद्या है। यह हमारी नाभि में स्थित अमृत कलश तक पहुंचाने वाली महाविद्या है। जो ऊर्जा हमारे निचले चक्रों में स्तंभित है, ये उस ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करने के ज्ञान चक्षुओं को खोल देती हैं, क्योंकि ये इंद्रियों को वश में करने वाली आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। मन में चलती उथल पथल को शांत कर ये महाविद्या इस भौतिक जगत के पार की दुनिया को दिखाती हैं। माँ बगलामुखी अपने साधक के सामने सभी रहस्यों को खोल कर रख देती हैं, मतलब उसे सभी चीज़ों में ब्रॉड विजन देती हैं। ये विद्यार्थी के लिए भी एक महत्वपूर्ण महाविद्या है। अपने माता की कई चित्रों में उनका बगले जैसा रूप देखा होगा। बगला एक पक्षी है जिसका ध्यान बहुत तेज होता है। वो एकाग्र होकर मछली पर त्राटक करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी के जिन 5 लक्ष्यों को बताया गया उसमें दूसरा लक्षण है बको ध्यान, मतलब विद्यार्थी का ध्यान बगुले जैसा होना चाहिए। महाविद्या धूमवती जो विकार मनुष्य को महसूस होते हैं, जिस अवसाद और कांकस में व्यक्ति चला जाता है, माँ बगलामुखी अपने साधक को उन सभी चीज़ों से बचाने वाली विद्या है। ये कभी भी साधक को राग, द्वेष, अनिश्चितता से नहीं गिरने देते, बशर्ते व्यक्ति की मनसा दूसरों को बिना वजह बुरा करने की ना हो। वह मात्र शक्ति प्राप्त ना करे, उसे धारण करने की क्षमता और उपयोग करने की सद्बुद्धि भी रखता हो। वैसे ही यह महाविद्या कुबुद्धि को नष्ट करने वाली शक्ति है। ये हमारे चारों तरफ ऐसा आवामंडल बना देती है कि कोई भी व्यक्ति हमें हानि ना पहुंचा सके। ये निर्णय शक्ति की देवी है। आप कुछ सोचें और फिर उसे फलित कर पाएं, ये आत्मशक्ति बगलामुखी साधक को प्राप्त होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति कुछ बातों को सदैव ध्यान रखना चाहिए। उसे जो वाक सिद्धि प्राप्त होती है वह दूसरों के लिए अनिष्टकारी ना हो जाए, इसके लिए अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बगलामुखी साधक को क्रोध में भी ऐसे वचन नहीं करने चाहिए जिसका बाद में पछतावा हो, क्योंकि उसके बाद उसके शब्द यथार्थ में भी बदलते हैं। समान रूप से भी जो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा हो, उनमें स्वयं को नियंत्रित करने की शक्ति होनी चाहिए। मैं आपको अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि जब कोई उपासक सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में कष्ट आते ही हैं, क्योंकि ये उसे परिपक्व बनाते हैं। कोई आपकी अच्छा करने के बाद भी आपको कष्ट पहुंचा सकता है और कुछ लोग आप में जागृत शक्ति को, उस ऊर्जा को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, इसलिए भी आपको कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे में आपका स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। जब कोई ऐसा कर पाता है तो आपकी इष्ट आपकी तरफ से न्याय करते हैं, दैविक न्याय घटित होता है। और बगलामुखी महाविद्या तो वैसे भी अनावश्यक वाचा का नाश करते हैं। ये भीतर ही नहीं बाहर के शत्रुओं को भी दमन करती हैं। अब भीतर के शत्रु कौन है ये मैंने पहले भी बताया है, पर संक्षेप में कहें तो यह मन के 6 विकारों की बात की जा रही है। ये 6 विकार षड्रिपु कहे जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। जो व्यक्ति बगलामुखी देवी का सानिध्य प्राप्त करता है, देवी उसके इन सभी विकारों को समाप्त भी करती हैं। यदि कोई मात्र भौतिकवादी व्यक्ति बगलामुखी विद्या की तरफ जाता है तो उसे वह उतना ही प्रदान करती हैं, जबकि महाविद्या माँ बगलामुखी तो अपने साधक को इससे कहीं ज़्यादा ऊपर का ज्ञान और शक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। ये अपने साधक के समक्ष या कहूँ अपने कृपापात के समक्ष उन सत्यों को उजागर कर देती है जो उसके लिए आवश्यक है। उससे कुछ नहीं छुपता, पर अपनी विद्या का गलत प्रयोग करने पर उसे दंड भी देती है और त्याग भी देती है। ये मौन की शक्ति है। बगलामुखी विद्या का अंश धारण करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। सामने वाले को मौन करने की विद्या उसके पास होती है। वह कभी डरता और
हिचकिचाता नहीं है, उसकी वाणी साफ होती है। वह भी अपनी महाविद्या समान न्यायप्रिय होता है। उसमें कूटनीति के गुण, राजनीति के गुण स्वतः ही डेवलप होते हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, आज्ञा चक्र से संबंधित है, तो ये भक्त को परम ज्ञान प्रदान करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पहले कई वीडियोज में बताया कि प्रत्येक महाविद्या भगवान विष्णु के 10 अवतार में से किसी एक अवतार से संबंधित है। रुद्र हृदय उपनिषद में एक श्लोक में कहा गया है कि उमा स्वयं विष्णु हैं। इसके अलावा कई ग्रंथों में माँ पार्वती या दुर्गा को विष्णु स्वरूपिणी कहा गया है। कहने का मतलब है कि ये दोनों एक ही हैं, इसलिए 10 अवतार की उत्पत्ति महाविद्याओं से बताई जाती है। तो टोडल तंत्र में एक अध्याय के अनुसार भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की उत्पत्ति माँ बगलामुखी से बताई जाती है। दोस्तों, इनका एक नाम विद्युता भी है। हमारे शरीर में मौजूद जो प्राण शक्ति है, इसमें जो ऊर्जा है वह बगलामुखी है या उस पर भी शासन करती है। जब ये विद्युत शक्ति हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित होती है तो वो दिव्यता प्रदान करती है, जिससे मनुष्य नई नई रचनाएं करने लगता है। उसका ध्यान आसानी से लगने लगता है, समाधि लगने लगती है। ये जो मन हर वक्त इधर उधर भागता है, बगलामुखी उसे स्थिर और एकाग्र बनाती है। ये मनुष्य के मस्तिष्क को चैतन्य बनाती है, जागृत बनाती है और उसे दिव्यता प्रदान करते हैं। ये मन की वो चेतना और शक्ति देती है कि आप किसी जगह बैठे हैं और उस शरीर वहीं रहे, पर आपका मन किसी अन्य स्थान की यात्रा कर रहा हो, कहीं और किसी और डायमेंशन में, किसी अन्य लोक में, कहीं भी जहां वह भ्रमण करना चाहे। पर ये इनके अति कृपा प्राप्त साधक के लक्षण हैं। वशिष्ठ ऋषि को ब्रह्म ऋषि बनाने वाली शक्ति बगलामुखी माता ही है। जब उनके द्वारा निकाले गए मुहूर्त में श्री राम का राज्याभिषेक न होकर उन्हें वनवास के लिए भेज दिया गया, तो उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि उनके निकाले मुहूर्त में राम जी वनवास चले गए। तब काल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने माँ बगलामुखी की साधना की और उन्हें काल ज्ञान की प्राप्ति हुई और ब्रह्म विद्या के कृपापात्र बनकर महर्षि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि कहलाए। इसी प्रकार माँ बगलामुखी साधक को असीम और अनन्य ज्ञान प्रदान करती हैं, उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। श्री विद्या होने के कारण व्यक्ति को श्री संपन्न भी रखते हैं। घर बाहर सभी जगह उसे सम्मान प्रदान करवाते हैं, उसे इच्छित सफलता प्रदान करते हैं और जीवन भर इस भोग के बाद मोक्ष भी प्रदान करते हैं। पर ये पूरी तरह गुरु मार्गी विद्या है। बिना गुरु के इनकी उपासना करना सही नहीं होता। बहुत सारे लोग मेरे ऐसा कहने के बाद कई बार कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हम तो बिना गुरु के ही साधना करेंगे, माँ तो माँ होती है, जगत माता कैसे किसी का अनिष्ट कर सकती है। पर ये लोग समझने को तैयार नहीं होते कि जितनी बड़ी इच्छा, जैसे आपका भाव होता है, आपका समर्पण और आपकी दावत भी उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि ये गुप्त विद्या भी है। तभी गुप्त नवरात्रि में इनकी साधना अधिकतर की जाती है। ये कोई सामान्य शक्तियाँ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साधना करता है और उससे शक्ति प्राप्त होती है और वह नहीं संभाल पाता, तो दिशाहीन होकर दूसरों का अनिष्ट करने लगता है, या वह उस शक्ति को धारण करने के योग्य ही नहीं था, पर मंत्र जाप शुरू कर दिया, बिना सही यम नियम जाने या कष्ट का कारण बनता ही है। वरना ऐसे तो माँ के लिए सभी संतानें बराबर हैं। सभी को सब कुछ प्रदान करके मनो इच्छा पूर्ण क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि सब चीज़ों के लिए नियम बनाए गए हैं जिससे साधक योग्य बने, उसमें उस शक्ति को धारण करने की क्षमता और सद्बुद्धि भी आए। तो मेरी राय में आप किसी यूट्यूब वीडियो को या इधर उधर से ज्ञान लेकर कभी कोई ऐसी साधना ना करें। ये साधना तो वैसी है कि गुरु को भी अयोग्य साधक को इसी देने से मना किया जाता है। अब आइए माँ के मंत्र, यंत्र, पूजा पाठ इत्यादि पर थोड़ी सी चर्चा या जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, माँ का नाम पीताम्बरा है। इन्हें सुनहरा पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए ये स्वर्ण रूपा है। उसी रंग के वस्त्र इत्यादि भी धारण करती है। पीला रंग सूर्य, सोने, पृथ्वी, अनाज, अग्नि इत्यादि से जुड़ा है, जो शुभता, प्रचुरता और पवित्रता का भी प्रतीक है। इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको स्वयं पीले वस्त्र पहनने होते हैं, पीले रंग का आसन प्रयोग करना होता है, इन्हें पीले रंग का नैवेद्य लगाया जाता है, पीली ही माला प्रयोग करनी होती है और पीले आसन पर बैठना होता है। जब पूर्वमुखी होकर करना चाहिए। इनकी साधना के लिए ब्रह्मचर्य धारण करने का विधान है। वैसे तो अन्य साधनाओं में ऐसा नहीं मिलता, पर माँ बगलामुखी की साधना में इनके एक विशिष्ट गणपति हैं जिनकी पूजा करनी होती है। इनका नाम हरिद्रा गणपति है। इनकी पूजा मुख्यतः धन, विद्या और कल्याण इत्यादि के लिए की जाती है। पीला रंग स्तंभन का रंग है, तो मान्यता कि हरिद्रा गणेश जी के प्रयोग से शत्रु का हृदय द्रवित होकर वशीभूत हो जाता है तथा श्री बगलामुखी साधना को इससे बहुत अधिक बल मिलता है। गुरु वंदना के पश्चात सबसे पहले इन्हीं का ध्यान और मंत्र जप बताया जाता है। इसके पश्चात, जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी भी महाविद्या की साधना से पूर्व उनके पति भगवान शिव जो भी रूप उनके साथ चलता है, उनका नमन और ध्यान अति आवश्यक है। माँ बगलामुखी के पति स्वयं स्वरूप भगवान मृत्युंजय शिव हैं।
आपकी स्क्रीन पर जो फोटो है वह मृत्युंजय शिव की ही है। इनके ध्यान मंत्र के जाप के बाद ही माँ बगलामुखी का पूजन और जप इत्यादि किया जाता है। इन्हीं को बगलामुख शिव भी कहा जाता है। बगलामुखी यंत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका मंत्र 36 अक्षरी है, जो अलग अलग इच्छानुसार कई अलग उच्चारण के साथ भी प्रयोग किया जाता है। यह पूरी तरह से गुरु से प्राप्त करके ही जपे जाने वाला मंत्र है। इसे कितना जपना है यह ज्ञान भी गुरु द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात आनंद भैरव का ध्यान किया जाता है और अपनी साधना पूर्ण की जाती है। ये नारियल और पीले फूल चढ़ाने से अति प्रसन्न होती हैं। पर इतना याद रखें कि माँ बगलामुखी मात्र धन धान्य कोर्ट कचहरी या राजनीतिक सफलता के लिए नहीं है, ये सभी कामनाएं पूर्ण करने में सक्षम है। दुर्भाग्य, शारीरिक रोग, क्रोध, भीतरी अशुद्धियां को हटाकर माता आध्यात्मिक विकास भी करती हैं। इनसे संबंधित वार मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार बताए जाते हैं और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। अब आइए माँ के मंदिरों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इनके 3-4 धाम बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें से ये दतिया एमपी के पीताम्बरा पीठ के विषय में तो माँ हम धूमावती वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, क्योंकि ये दोनों दिव्या कर्ण वही विराजती हैं। राजनीति में सफलता और ऐसे बहुत मनोरथ को पूर्ति के लिए यहाँ बहुत से यज्ञ किए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजय राज सिंधिया जैसे बड़े बड़े लोग माँ के दरबार में नतमस्तक होते आए हैं। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया था और रूस और मिस्र ने भी भारत का सहयोग करने से मना कर दिया था, तब दतिया के स्वामी जी के परामर्श पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 51 कुंडीय महायज्ञ करवाया और यज्ञ के 9वें दिन जब यज्ञ समाप्त होने वाला था, तभी यूएन से संदेश मिला कि चीन ने आक्रमण रोक दिया है। वह यज्ञशाला आज भी मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। ऐसे ही 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय यहाँ गुप्त यज्ञ और साधनाएं कराए गए थे। इनका दूसरा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर नलखेड़ा मध्य प्रदेश में है। नवरात्रि में यहाँ की रौनक देखने की योग्य होती है। यहाँ बहुत से हवन इत्यादि कराए जाते हैं। शत्रु मुक्ति या अन्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे लोग माँ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ जाप किए थे। ऐसे बहुत से बड़े बड़े राजनीतिज्ञ यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं। इनका एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर मनखंडी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा कामाख्या देवी मंदिर में 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगलामुखी का मंदिर भी है। यहाँ आज भी ऐसे सिद्ध पुरुष रहते हैं जो राष्ट्रहित के लिए महाविद्या साधना और लंबे चलने वाले यज्ञ को करते रहते हैं। दक्षिणी भारत में कर्नाटक में श्री चिदानंद वधूत जी द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध बगलामुखी सिद्धि पीठ स्थित है। बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए यही उन्होंने श्रीदेवी चरित्र की रचना की थी। इसी प्रकार इनके कई मंदिर स्थापित है। दोस्तों, माँ बगलामुखी या ब्रह्मास्त्र विद्या है, ये एक अचूक शक्ति है। इनका ध्यान, मंत्र पाठ, पूजन इत्यादि सभी सुखदायी है, परंतु मात्र पूजा पाठ ही नहीं, इनके चरणों का ध्यान और जन कल्याण की भावना से व्यक्ति को माँ के और समीप ले जाती है। इसलिए सबसे अच्छी व्यक्ति निष्काम और निष्कपट व्यक्ति ही होती है। परंतु फिर भी जीवन में शत्रु ग्रह या असफलता किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो गुरु का सानिध्य प्राप्त कर माँ को प्रसन्न करके सभी बाधाओं और कष्टों का निवारण किया जा सकता है। दोस्तों, मेरे इन वीडियो का उद्देश्य आपको माता के स्वरूपों और रूपों और उनकी महिमाओं से परिचित कराना है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी महाविद्याओं के ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ बगलामुखी। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति।